डूब जाए तो हमें न बचाइए। बॉलीवुड अभिनेत्री स्मिता पाटिल अपनी बेहतरीन अदाकारी और सादगी के लिए जानी जाती थी। स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा में 70 के दशक की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने 8 फिल्मों से लेकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों में भी काम किया है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप इनके पति के बारे में जानते हैं? अभिनेत्री का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को एक राजनीतिक रसूखदार परिवार में हुआ था। स्मिता पाटिल को बचपन से ही एक्टिंग और ड्रामे का शौक था। वो थिएटर की भी प्रसिद्ध आर्टिस्ट रही थी। 1975 में उन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद स्मिता ने कई फिल्मों में काम किया और 1985 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बता दें कि स्मिता पाटिल ने मंडी, अर्थ, आखिर क्यों, आज की आवाज, चक्र, मिर्च मसाला जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। वहीं बात की जाए अभिनेत्री के पति की, तो आज अभिनेत्री अपनी फिल्मों के अलावा राज बब्बर के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी खूब चर्चा में रही थी। 1982 में भीगी पलके की शूटिंग के दौरान स्मिता और राज की मुलाकात हुई थी, जो बाद में प्यार में बदल गई। राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे पर दिल हार बैठे थे। कुछ समय बाद दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया और राज अपनी पत्नी नादिरा को छोड़ स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे थे, जिसकी खूब आलोचना हुई थी। वहीं कुछ समय बाद स्मिता और राज ने शादी कर ली थी। स्मिता के इस फैसले से उनके माता पिता कतई खुश नहीं थे। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की लव स्टोरी का जिक्र लेखिका मैथिली राव ने अभिनेत्री की बायोग्राफी में भी किया है। किताब के अनुसार स्मिता की मां दोनों के रिश्ते के खिलाफ थी और उनका कहना था कि महिलाओं के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। शादी के बाद दोनों के बीच का प्यार ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय बाद ही दोनों के बीच मनमुटाव होने लगे थे। स्मिता ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम प्रतीक रखा गया। प्रसव के दौरान स्मिता काफी मुश्किल भरे दौर से गुजरी और उनकी तबीयत बिगड़ गई। अपने बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद ही 31 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया से अलविदा ले लिया। इसके बाद राज टूट गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस चले गए। किताब में जिक्र किया गया है कि स्मिता पाटिल की मां को इस बात का बहुत दुख था कि आखिरी वक्त में उनका अपनी बेटी के साथ रिश्ता खराब हो गया था, क्योंकि स्मिता ने राज को लेकर उनकी बात नहीं सुनी थी। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल हमेशा से ही चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें सुहागन की तरह सजाया जाए। स्मिता ने अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको स्मिता पाटिल के बारे में जानकर? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।